नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक स्थानांतरण फिर से शुरू हुआ है। बिहार शिक्षक स्थानांतरण फिर से शुरू हुआ है। तो कुल 7 कैटेगरी के शिक्षक देंगे अभ्यावेदन। कौन से कैटेगरी के शिक्षक आवेदन करेंगे? देखिए कौन से कैटेगरी के शिक्षक आवेदन अभी कर सकते हैं। बिहार शिक्षक स्थानांतरण फिर से जो शुरू हुआ है उसमें किस किस कैटेगरी के शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, तो इसके संदर्भ में देखिए मैं आपको वो 7 कैटेगरी में कर सकते हैं। वो 7 कैटेगरी कौन से हैं, क्या आप उस कैटेगरी में आते हैं? यदि आते हैं तो आप अभी आवेदन कर सकते हैं। देखिए कुल 7 कैटेगरी के शिक्षक देंगे अभ्यावेदन। कुल 7 कैटेगरी के शिक्षक देंगे अभ्यावेदन, जिसमें पहला है असाध्य रोग। असाध्य रोग विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं हो या पति पत्नी बच्चों, मतलब असाध्य रोग जिसको होगा, जैसे विभिन्न प्रकार के कैंसर, मतलब खुद को हो गया हो या पति पत्नी या बच्चों में से किसी को हो, तो ये अभ्यावेदन दे सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। दूसरा, गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, स्वयं का हो, यदि स्वयं है ये सब बीमारी, या पति पत्नी में से किसी को है या बच्चों में से है, तो आपको ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना है। तीसरा, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक शिक्षिका, मतलब दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक शिक्षिका, मतलब दिव्यांगता मतलब यदि किसी प्रकार की आपके शरीर में दिक्कत है, जैसे शरीर में कोई दिक्कत है, जैसे विकलांग है या दिव्यांग है, तो यदि स्वयं है या स्वयं शिक्षक शिक्षिका यदि स्वयं विकलांग है या दिव्यांग है तो वो आवेदन कर सकते हैं। ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, स्वयं, पति पत्नी बच्चों, मतलब मानसिक दिव्यांगता मतलब माइंड से यदि डिस्टर्ब है कोई, यदि पति या पत्नी या बच्चों, यदि आप शिक्षक हैं, आपकी पत्नी और बच्चे में से किसी को मानसिक दिव्यांगता है, या कोई महिला है शिक्षिका है, उसके पति या बच्चों में दिव्यांगता है, तो वो मानसिक दिव्यांगता, तो वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकती हैं। विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिकाओं के लिए, कोई विधवा है या जिसको त्याग कर दिया गया है, ऐसी महिला शिक्षिका आवेदन कर सकती है। इसमें विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका आवेदन कर सकती हैं। छठा, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए, यदि पति पत्नी शिक्षक शिक्षिका हैं तो वो एक दूसरे के पास आने या अगल बगल आने के लिए वो लोग दे सकते हैं। यदि पति पत्नी शिक्षक हैं तो वो पदस्थापन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और सातवां, ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक एवं शिक्षिका दोनों के लिए। सातवां है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक एवं शिक्षिका दोनों के लिए, मतलब अभी ऐच्छिक स्थान से वर्तमान जो पदस्थापना जहां आप चाहते हैं 7वें नंबर पे देखिए, लेकिन आप जहां चाहते वहां ना होके अभी जहां पदस्थापन है और उसकी दूरी, दोनों की दूरी यदि दूर है, मान लीजिए आप कहीं चाहते हैं वहाँ आप नहीं जा पा रहे हैं, और अभी जहाँ पदस्थापन है आपका, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, उसकी दूरी यदि ज़्यादा है तो भी आप कर सकते हैं। तो ये 7 तरह के जो शिक्षक हैं वो या शिक्षिका है आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आपको कुल 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प अनिवार्य होगा। 3 तो देना ही देना है, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। 3 देंगे आप, कम से कम अनिवार्य है, नहीं तो अधिकतम 10 भरेंगे। अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप चौथा, पाँचवा, छठा भर लीजिएगा, क्योंकि यदि 3 में ना मिले तो चौथे, पाँचवें, छठे पे मिल सकता है।
तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन से टीचर फॉर्म भर सकते हैं। इसका जिस कैटेगरी में आप हैं तो देख लीजिए कि क्या आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।